श्लोक 27 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। 27 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। 1 जातस्य हे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है, इसलिए इन दोनों के बीच कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता और ये जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। 2 तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि चूंकि मृत्यु और जन्म अपरिहार्य हैं और इनसे बचना असंभव है, इसलिए इन पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इस सत्य को समझकर शोक को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक का सार यह है कि जन्म और मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इन घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को यथासंभव ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि हमें जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए और उससे जुड़े शोक और व्यथाओं को छोड़ देना चाहिए। श्लोक 28 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। 28 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। इस संसार के सभी जीव और वस्तुएं प्रारंभ में अदृश्य अव्यक्त होती हैं, फिर वे समय के साथ प्रकट होती हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ पर अव्यक्त का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु का अस्तित्व केवल संभावनाओं में होता है तब वह अदृश्य होती है। व्यक्त से तात्पर्य है कि जब वह वस्तु या जीव प्रकट होती है तो उसका रूप और अस्तित्व स्पष्ट होता है। अर्जुन को ये समझाने के लिए कि मृत्यु को लेकर चिंता या शोक करना निरर्थक है, श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार भूत और वस्तुएं समय के साथ बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवात्मा भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। इसलिए मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और ये बदलती स्थिति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार शोक और दुख का कोई स्थान नहीं है।